2 मिनट में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। बात यह है कि आपने अगर बैच लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत शानदार है। लेकिन यह और भी शानदार तब होगी जब आप मेहनत करें। मैं तो उन बच्चों से भी कहूंगा जो बच्चे अभी बैच लेने वाले हैं कि अगर पढ़ सकते हो, हमारे साथ मेहनत कर सकते हो तो बैच लेना। और पढ़ नहीं सकते केवल इस शौक के लिए कि हां भाई ठीक है, मैं इनकी भैया की इज्जत करता हूं इस वजह से ले लिया, बाकी मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने का या मैं उतना नहीं पढ़ सकता, हाथ जोड़ के कह रहा हूं आरडब्ल्यूए को आप लोगों का प्यार चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, हमें केवल आपका प्यार चाहिए, फिर आप बैच मत लेना। पढ़ सकते हो, मेहनत कर सकते हो, और उस माता पिता को जो आज तुम्हारे लिए 640 रुपए खर्च कर रहे हैं, बदले में सिलेक्शन दे सकते हो तो आपका स्वागत है क्लास में। ये वास्तविकता है कि माता पिता हमसे हमारी असफलता पर अधिक दुखी होते हैं, वास्तविकता है। वो हमसे नहीं कहते बार बार, ये अलग बात है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, बैच पढ़ सकते हैं तभी लेना, नहीं पढ़ सकते भैया बैच मत लेना। मेहनत कर सकते हैं तो आपका स्वागत है। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो हमको लगेगा कि यार मेरे 10वीं में इतने नंबर, 12वीं में इतने नंबर, मैं कैसे कर पाऊंगा, लगता है ऐसे बच्चे को। पर मैं फिर से कह रहा हूं, आपसे भी कमजोर लोग पहले ही नौकरी कर रहे हैं। आप मुझे सच सच बताओ कि कई बार परिवार में ऐसा नहीं होता कि माता पिता होते हैं वो खुद ही काम करते रहते हैं। हम अगर किताब लेकर ऐसे ही बैठे हैं ना, कई बार हो जाता है ना, हम किताब लेकर बैठ जाते हैं, बस नाटक कर देते हैं यार, पढ़ने का ढोंग कर देते हैं कि कोई हमसे काम की ना कहे। माता पिता खुद लगे रहते हैं। अभी भी तुम जो पढ़ रहे हो ना, मुझे सच सच बताओ कि मम्मी पापा क्या घर पे खाली बैठे हैं? नहीं। मुझे पता है आप में से 90% बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से हैं। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि वो खेत पर निकल गए होंगे, तुम पढ़ रहे हो। तुम लाइब्रेरी निकल जाओगे, वो शायद दोपहर को आएंगे। मेरे प्यारे गुड्डा, जब वो एक पतली सी मेड़ पे होके चलते हैं ना, सिर पे एक गठरिया रख के, तो ये वास्तविकता है कि कई बार पैर फिसल जाता है और गिर जाते हैं वो, पर घर आके तुमको बताते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि दुख तुम्हें भी होता है, क्योंकि प्यार तुम भी बहुत करते हो उनसे। मैं तुम्हें बताऊं तुम क्या हो? तुमको मैं सच बताऊं तुम क्या हो आज? तुम मजबूत इतने हो कि अपने माता पिता के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हो, उनके खिलाफ एक आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर तुम कमजोर इतने हो कि मम्मी पापा को कभी गले भी नहीं लगा सकते। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कब से, आखिर कब से तुम उनके साथ बैठकर तुमने उनकी आंखों में झांक कर नहीं देखा कि उनके यहां काले काले से धब्बे पड़ गए, चेहरे पर झुर्रियां लटक गई है? तुमने कब से महसूस नहीं किया कि उन्होंने अपने कपड़े तक नए नहीं सिलवाए और तुम्हारी हर ख्वाहिशों को पूरा किया? क्या तुमने महसूस किया कि तुमको थोड़ा सा बुखार हो जाए तो वो शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं, और उनको बुखार हो तो वो बस ये कोशिश करते हैं कि घर में जो एक गोली का पत्ता रखा है उसमें से एक गोली खा ले और बुखार उतर जाए? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे वीर, क्या उनको इतना भी अधिकार नहीं है कि एक दिन वो इस बात की खुशी मना सके कि उनकी औलाद सफल हो गई? उनको यह अधिकार है, और उनको यह अधिकार केवल इस दुनिया में एक ही व्यक्ति दे सकता है, वो व्यक्ति आप है। केवल आप उनको यह अधिकार दे सकते हैं कि आज खुशी का दिन है, मैंने मेहनत की थी मम्मी पापा और आज मैं सफल हो गई। पूरी दुनिया तुम्हारे बारे में क्या कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उन्हें बदले में रिजल्ट में कामयाबी देते हो, नहीं देते हो। जिस दिन रिजल्ट आए, मेरिट में अगर तुम्हारा नाम होगा तो ये दुनिया क्या है यार, ये दुनिया तुम्हारे साथ होगी। सब लोग कहेंगे कि अरे अरे हमें भरोसा था तुम पर। तुमको गा गा कर बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तैयारी कर रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्त, बस ये मेहनत निरंतर करते जाओ। मैं बार बार कह रहा हूं, सर्दियां का मौसम चल रहा है ना, महसूस किया घर में सबसे पहले कौन उठता है? मां, पापा। हम सोते रहते हैं, घर का आधा काम तो तब तक खत्म हो जाता है। यही वास्तविकता है।
एक एक लड़की जो बचपन में छिपकली से डर जाती है, आज हमारी खातिर मगरमच्छों से भी लड़ जाती है, इस दुनिया के मगरमच्छों से। मां के सामने कोई कह के तो देखे कि उनका बेटा बेकार है, उनकी बेटी में एक कमी है, उससे लड़ने के लिए आ जाते। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे बारे में कोई शब्द सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो इस विश्वास ही नहीं करना चाहते कि तुम कहीं गलत हो। तो मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं कि तुमको भी खुद को इस दुनिया की नजर में साबित करना है, मेहनत करनी है। अगर मेहनत कर सकते हो तो आपका स्वागत है, नहीं कर सकते हो तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। पर इतना कहूंगा, जिसने हमें जरूरत से ज्यादा दिया, जिसने हमें जरूरत से ज्यादा दिया, हम उसे हक से आधा दे रहे हैं। जिसकी जिसकी जिंदगी का सूरज एक एक दिन करके पश्चिम की ओर सरक रहा है, हम उसे अगले साल का वादा दे रहे हैं। अरे तुम्हारे कैलेंडर पर वर्षों बाकी होंगे, पर मां के दिन महीने साल कहीं खो गए हैं। और कभी महसूस करके देखना मेरे शेर, तुम्हें सोना सोना कह के उसके बाल चांदी हो गए हैं। मैं तुम्हें एक बहुत तगड़ी बात बता रहा हूं, माता पिता के सामने कामयाब होना है तुम्हें। क्योंकि किसी ने कहा है कि देर हुई जीत कर जाने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन। और माता पिता के रहते हुए ही कामयाब होना है दोस्तों, नहीं तो हमारी सफलता पर इतराएगा कौन। मुझे एक बार कमेंट में आज सभी प्यारे दोस्तों से प्रॉमिस चाहिए, जितने भी प्यारे वीर क्लास देख रहे हैं और बाद में देखेंगे, कि आप अपनी ओर से मेहनत में कसर नहीं करेंगे। बाकी सोमवार से क्लासेस सीधे एप्लीकेशन पर चलेंगी, वहीं आपसे मुलाकात करूंगा रोज सुबह 8 बजे, मंडे टू फ्राइडे। अपना ध्यान रखेंगे। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।